तो डीमन स्लेयर के अंदर हाशिराज को सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन स्लेयर माना जाता है और वो इसीलिए क्योंकि डीमंस को मारने की जैसी एबिलिटीज इनके पास है वो और किसी के पास नहीं है। और हाशिराज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल कि ये किसी भी तरह के डीमन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सारे हाशिराज को रैंक करेंगे वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट और एट द एंड टॉप 3 गॉड हाशिराज के बारे में बात करेंगे जो कि इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है और ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि डीमंस इनके सामने अपनी शकल दिखाने में भी डरते हैं। और यार कुछ हाशिराज तो अपर मून से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो भाइयों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। तो नंबर 9 पर जो हाशिरा है वो है शिनोबु कोच्चो द इंसेक्ट हाशिरा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो शिनोबु और हाशिरा से बहुत ज्यादा वीक है। एक डीमन को मारने का ट्रेडिशन मेथड है उसका हेड स्लैश करना होता है, बट यार शिनोबु की बॉडी इतनी ज्यादा स्मॉल और वीक है कि वो किसी डीमन को डिकैपिटेट भी नहीं कर सकती। लेकिन वो निचिन स्वॉर्ड का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करती है जिससे वो डीमंस को डिकैपिटेट करने के बजाय उनकी बॉडी के अंदर विस्टीरिया पॉइजन भर देता है। शिनोबु इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होने के साथ साथ एक्सट्रीमली फास्ट और एजाइल है और मोस्टली हर डीमन को वो इजीली हैंडल भी कर लेती है। बट ब्रो शिनोबु उन हाशिरा से ज्यादा पावरफुल नहीं है जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। नंबर 8 पर है उजी टेंजेंट द साउंड हाशिरा, जिसको हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में बहुत अच्छे से देखा था और ग्योतारो और दाकी के साथ फाइट में उसने अपना एक आर्म और एक आई को लॉस्ट कर दिया था। इसकी वजह से वो अब रिटायर हो चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि स्टोन हाशिरा के बाद फिजिकल स्ट्रेंथ में टेंजेंट सेकंड नंबर पर है और अगर टेंजेंट गलती से अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता तो ये बंदा ग्योतारो और दाकी को अकेले हैंडल कर लेता और उनको गाजर मूली की तरह काट देता। और भाई यार मेरे से ज्यादा मसल्स तो इस बंदे के इन माउस के पास ही हैं। एक डीमन स्लेयर और निंजा दोनों का एक्सपीरियंस होने की वजह से टेंजेंट की जजमेंटल स्किल्स बहुत ज्यादा कमाल की हैं। नंबर 7 पर है क्योजिरो रेंगोकू द फ्लेम हाशिरा। इस बंदे को तो बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे इसने अकाजा के साथ फाइट करी थी और अकाजा को सनराइज तक रोका था। और ब्रो अगर तुम इस बंदे की डेथ पर नहीं रोए तो ब्रो डू यू स्टिल हैव अ हार्ट। इस बंदे की मोटिवेशनल और इंप्रेसिव स्पीच ने भाई फैंस का दिल जीत लिया था और अकाजा के साथ फाइट में रेंगोकू जानता था कि वो नहीं जीतेगा, लेकिन स्टिल इस बंदे ने एंड तक हार नहीं मानी और अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए ही लिटरली सेव्ड एवरीवन इन द मुगान ट्रेन एक्सेप्ट हिम। और भले ये अब हाशिराज के बीच में नहीं है बट ही वाज अ रियल हीरो एंड द रियल विनर ऑफ दैट फाइट। इससे पहले आप लोग इमोशनल हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो में हम आगे एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल डुओ की बात करने वाले हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इन दोनों में से कौन सा हाशिरा ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6 पर है मित्सुरी कानरोजी द लव हाशिरा। एंड मित्सुरी की अपीयरेंस सीजन 1 में ही हो गई थी एंड वी ऑल लाइक हर। लेकिन मित्सुरी की ट्रू पावर हमने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में देखी थी जहाँ पर उसने अपर मून 5 के क्रिएट किए हुए फिश जैसे मॉन्स्टर्स को इजीली डिफीट कर दिया था। यहाँ पर उसकी हमें फर्स्ट टाइम पिंक निर्चिन स्वॉर्ड भी देखने को मिलती है जो कि बाकी स्वॉर्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट एंड यूनिक है। और अपर मून 4 के साथ फाइट में उसने अनकॉन्शियसली अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया था जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो गई। और मित्सुरी की बॉडी नेचुरली फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग है और ऐसी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना भी चाहिए और यही रीजन है कि उसकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। और इसके अलावा इन्फिनिटी कैसल में हमें मित्सुरी दोबारा एक्शन में दिखेगी। नंबर 5 पर है ओबेनाई इगुरो द सर्पेंट हाशिरा, रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क। भाई एक बात बताओ, ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो इस बंदे के पास नहीं है? और ये बंदा एक आंख से ब्लाइंड है। इन्फिनिटी कैसल में इस बंदे की मुजान से फाइट होती है और मुजान को डिफीट करने में इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था और ओबेनाई के बिना मुजान को डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। एंड देन नंबर 4 पर है म्यूचिरो टोकिटो द मिस्ट हाशिरा। और ओबेनाई एंड म्यूचिरो ही वो कंट्रोवर्शियल डुओ है जिनकी पहले मैंने इस वीडियो में बात करी थी। देखो यार दोनों की पावर लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन यार बहुत सारे फैंस ओबेनाई को ज्यादा पावरफुल समझते हैं। लेकिन म्यूचिरो इस लिस्ट में नंबर 4 इसीलिए बिकॉज ही इज द डिसेंडेंट ऑफ अपर मून 1 कोकोशिवो। इन्फिनिटी कैसल में उसने अपर मून को डिफीट करने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था और फाइट के एंड तक जिंदा रहा जस्ट टू मेक श्योर दैट कोकोशिवो इज डेड। म्यूचिरो की रेड निर्चिन स्वॉर्ड और गेन्या की ब्लड डीमन आर्ट के बगैर कोकोशिवो को डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसके अलावा ये एक लौता ऐसा हाशिरा है जिसने एक अपर मून को अकेले डिफीट किया विदाउट एनीवन हेल्प, सेम एज ओबेनाई इगुरो, रेड निर्चिन स्वॉर्ड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क। तीनों ही एबिलिटीज को पोजेस करता है। और अब टॉप 3 गॉड हाशिरास को जानने से पहले टॉप 3 फॉर्मल हाशिरास के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कनाई कोचो जो कि शिनोबु की सिस्टर है और ये फ्लावर हाशिरा हुआ करती थी बट वन डे शी वाज किल्ड बाय अ डीमन। नेक्स्ट इज उरोकोडाकी जिनको आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हो। इन्हीं ने तांजिरो को ट्रेनिंग दी, ब्रीथिंग स्टाइल सिखाई, डीमन स्लेयर में टेस्ट देने के लिए भेजा और भी बहुत कुछ। और ग्यू से पहले उरोकोडाकी वाटर हाशिरा थे। फॉर्मल हाशिरास के अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट
जिगुरो कुवाजीमा जेनित्सु के टीचर होने के साथ साथ वो एक फॉर्मल हशिरा भी थे, लेकिन इनको सीरीज के अंदर ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। बस हमें एक फ्लैशबैक के अंदर नजर आते हैं जहाँ पर जेनित्सु उनसे ट्रेनिंग ले रहा होता है और जिगुरो भी एक थंडर ब्रीथिंग यूजर है। दैट्स वाई जेनित्सु एंड काइगाकू दोनों ही थंडर ब्रीथिंग यूजर है। और अब चलते हैं अपने टॉप 3 गॉड हशिरास पर, जहाँ पर नंबर 3 पर है ग्यूटोमियोका द वाटर हशिरा। और सीजन 1 के बाद क्योंकि हमें कोई मेजर फाइट देखने को नहीं मिली, बट ब्रो इन्फिनिटी कैसल में ये अपर मून 3 और मुजान से लड़ेगा। लोअर मून 5 रूई के अगेंस्ट तांजीरो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन पीछे से ग्यू आया और उसका एक स्लैश में हेड काट दिया। यहाँ से हमें हशिरास की पावर का पता लगा कि एक एवरेज डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में हशिरास एकदम नेक्स्ट लेवल पर होते हैं। ग्यूटोमियोका बाकी हशिरास से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ज्यादा काम और बैटल के लिए हमेशा रेडी रहता है। ग्यू के पास रेड ब्लेड और डीमन स्लेयर मार्क दोनों एबिलिटीज हैं और ग्यू का कोई फ्रेंड भी नहीं है। दैट इज व्हाई ही वाज ऑलवेज अलोन। बट क्यों इसका कोई फ्रेंड नहीं है, अगर तुम्हें ये जानना है तो हशिरा ट्रेनिंग आर्क को देखो जाके। एंड देन नंबर 2 पर है सानिमी द विंड हशिरा। सानिमी के कुछ एंगर इश्यूज हैं जो कि हमें सीजन 1 में दिख गया था जब उसने नजुको को स्टैप किया था। बट इन्फिनिटी कैसल में अपर मून 1 और मुजान के खिलाफ क्या उसका ये एंगर काम आएगा? इसको जानने के लिए या तो तुमको मांगा पढ़ने पड़ेगी या फिर तुम्हें अगले साल का वेट करना पड़ेगा। सानिमी के पास भी दोनों रेड नेचन स्वॉर्ड और डीमन स्लेयर मार्क है, और जैसे कि सानिमी का नाम ही विंड हशिरा है तो वो एक्सट्रीमली फास्ट होने के साथ साथ फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सानिमी के साथ फाइट करते समय डीमंस को चक्कर आने लगते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में सानिमी का ब्लड बहुत ज्यादा रेयर है जो कि डीमंस के लिए इंटॉक्सिकेटिंग है, और इसी वजह से उसको डीमंस के साथ फाइट में एक अपर हैंड मिल जाता है। इसके साथ ही साथ सानिमी को अपना ब्रीथिंग स्टाइल बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता है। इसने विंड ब्रीथिंग को पूरी तरह मास्टर कर रखा है। एंड फाइनली नंबर 1 पर है ग्योमी द स्टोन हशिरा। ये बंदा स्वॉर्ड के बजाय चेन फ्लेयर और एक्स को यूज करता है। इन्फिनिटी कैसल में ये बंदा भी मुजान और कोकोशिगो के साथ फाइट करता है। जस्ट इमेजिन ब्रो, साउंड हशिरा और अपर मून 6 की फाइट कितनी ज्यादा लेजेंडरी थी, तो फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हशिरा और अपर मून 1 की फाइट किस लेवल की होगी? जस्ट इमेजिन। आई कैन नॉट वेट फॉर इट। बट जब तक तुम अकासा की बैक स्टोरी को देख सकते हो, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।